हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 ट्राइंगल्स। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इसमें हम जो फॉर्मूले जो वगैरह जो यूज करेंगे उसका कंसेप्ट क्या रहेगा, पहले हम वो जानते हैं। हम देखिए ट्राइंगल में तीन प्रॉपर्टीज सिमिलर की हो सकती हैं। पहला है ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल। ये रूल क्या होता है? ये स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास पी क्यू आर। इसमें क्या करना है हमको, अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के, तीनों एंगल आपस में बराबर हों तो उसे बोलेंगे हम ट्रिपल ए या डबल ए सिमिलरिटी रूल। दूसरा स्टूडेंट्स हमारा ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन या रूल। ये रहता है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल होने चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। इसके बाद है हमारा एस ए एस सिमिलरिटी रूल। इसमें क्या रहेगा स्टूडेंट्स, देखिए कोई सी हमें दो लगातार साइड्स चाहिए, जैसे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ये जो बी सी अपॉन क्यू आर। अब इसके बीच में जो एंगल जो भी आएगा ये हम एंगल को ले लेंगे, एंगल बी एंगल क्यू। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड। तो ये सिमिलरिटी रूल हमारा फॉलो करेगा। हम क्या करेंगे, अगर हम तीनों रूल में से, ये हमने पहला रूल मान लिया, ये दूसरा रूल और ये तीसरा वाला रूल, अगर तीनों रूल्स में से दो ट्राइंगल में एक भी रूल अगर सेटिस्फाई होता है तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर बोले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए इसको हम यूज करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का, स्टेट विच पॉइंट पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, जैसे एंगल ए है, एंगल ए है 60 डिग्री, तो एंगल पी इज़ ऑल्सो 60 डिग्री। एंगल बी 80 डिग्री है तो एंगल क्यू भी 80 डिग्री है। एंगल सी 40 डिग्री है तो एंगल आर भी 40 डिग्री है। इसका मतलब हमारे पास जो रूल लगेगा एंगल 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 यानी ट्रिपल ए वाला, यानी ये रूल हमारा एप फॉलो होगा। तो इस तरीके से तो ये हमारा कौन सा इसमें रूल लगेगा, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है जो 60 डिग्री है, एंगल बी एंगल क्यू के आर है, एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल सी एंगल आर के इक्वल दिया हुआ है। तो 200 ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई ट्रिपल ए सिमिलर क्राइटेरियन या सिमिलर रूल। इसके बाद है देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए बी सी ट्राइंगल है और एक है पी क्यू आर। यहाँ पे देखिए आप, ए बी है 2 सेंटीमीटर, तो इसका देखिए इसका यहाँ पे 4 है, तो मैं क्यू आर को यहाँ पे देखिए इसका डबल है ये क्यू आर। अच्छा, फिर यहाँ से देखते हैं बी सी 2.5। अब यहाँ से देखते हैं पी आर, ये है 5, तो 2.5 का डबल 5 होता है। और ये ए सी 3 है, तो पी क्यू भी यहाँ पे 6 है, तो इसका ए सी का देखो डबल पी क्यू 6 दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारे दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, किससे, ट्रिपल एस से। ये वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे, साइड 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 सिमिलरिटी रूल या ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन रूल। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी और सी ए अपॉन पी क्यू, 2/4, 2.5/5,
3/6। जब कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 1/2 1/2 सेम रेशियोज आ रहे हैं साइड्स के। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा बच्चों वो लगेगा SSS सिमिलरिटी रूल। इसके बाद हम देखिए थर्ड फिगर पे आते हैं। थर्ड फिगर है हमारा ट्राइंगल, एक तो है LMP और दूसरा है DEF। इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहाँ भी देखो 3 साइड्स दे रखी हैं और दूसरे वाले फिगर में भी 3 साइड्स दे रखी हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। MP/DF देखिए 2/4 दिया हुआ है, 1/2 आ जाएगा। फिर लिखेंगे हम PL/FD। PL की जो लेंथ है और वो दे रखी है 3 और FD है 6, तो यानी इसे भी कैंसिल आउट करोगे 1/2 हो जाएगा। ML/EF तो ये हो जाएगा 2.7/5। तो यहाँ पे ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों साइड्स की जो रेशियोज हैं वो इक्वल नहीं हैं। तो नो, ये दोनों ट्राइंगल्स होंगे। बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। इसके बाद देखिए बच्चों, हमारा फोर्थ पार्ट है। एक ट्राइंगल है MNL और दूसरा ट्राइंगल है PQR। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल दे रखा है आपको 70 डिग्री और इसके करस्पॉन्डिंग साइड दे रखी है 2.5 और ये 5। एंगल 70 देखिए यहाँ पे ये 5 दे रखी है और इसी के एक और एडजेसेंट साइड दे रखी है 10। तो हम देखते हैं यहाँ पे 70 डिग्री के एक का करस्पॉन्डिंग एक एंगल है 5 है और जबकि यहाँ 2.5 है। 2.5 का डबल 5 होता है और 5 का डबल देखो 10 दे रखा है और ये बीच में एंगल दिया हुआ है, तो इसे बोलेंगे साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन फोर्थ वाले का NP/PQ = ML/QR। तो यहाँ पे NM दिया हुआ 2.5 और PQ दे रखी है 5। तो ML कितना है यहाँ पे 5 है और QR है यहाँ पे 10। तो यहाँ से आप कैंसिल आउट करोगे 2.5 का डबल देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा 1.2, 5 2 10 1.2। तो ये दोनों साइड्स कैसी आ गई, बराबर आ गई। और यहाँ पे दोनों एंगल दे रखे हैं देखिए NML = PQR 70 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे किस प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से। अब हम देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ देखिए एंगल A के बीच का एंगल 80 डिग्री है और एक साइड दे रखी है 2.5 दे रखी है और यहाँ दे रखी है 3। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स F एंगल दिया हुआ है। F के बीच का जो देखिए एंगल जो दे रखा है वो 80 डिग्री दे रखा है, जबकि इसकी जो एडजेसेंट साइड दे रखी है 6 और 5 दे रखी है। लेकिन 80 के यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 80 डिग्री के पहले वाले फिगर में एक तो 2.5 दे रखी है, लेकिन इसकी एक एडजेसेंट साइड नहीं दे रखी है। हमारे पास तीसरी साइड एक दे रखी है BC। तो यहाँ पर हम देखेंगे देखिए सॉल्यूशन में फिफ्थ वाले में BC/EF कितना दे रखा है 3/6 1/2 हो जाएगा। फिर AB/FD अपॉन कितना 2.5/5 ये 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखिए एक एंगल F दे रखा है 80 डिग्री, बट यहाँ पे इसके बीच का जो एंगल है एंगल B आना चाहिए। दोनों साइड्स के बीच का एंगल आना चाहिए, यानी ये वाला एंगल ABC ये आपका 80 डिग्री नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, सो ट्राइंगल ABC इज़ नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल EFD। इसके बाद हम देखते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स का फिगर देखिए आप यहाँ पे बच्चों, ये फिगर दिया हुआ है DEF और PQR। यहाँ पे देखिए एंगल 70 डिग्री है और E है एंगल 80 डिग्री। और यहाँ पे दूसरे वाले फिगर में एक 80 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में हमको अगर 2 साइड दे रखी हैं तो हम थर्ड साइड्स को फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल से। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल DEF में एंगल 1, ये मैंने इस एंगल को 1 मान रखा है, एंगल D और एंगल E = 180 डिग्री। क्यों, रीजन है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री। तो एंगल 1 दिया हुआ है बच्चों और एंगल D की 70 डिग्री और एंगल
ई दे रखा है 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखिए कैलकुलेट करेंगे 70 + 80 कितना हो जाएगा 150। 150 को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए तो 180 में से 150 गया तो 30 डिग्री बचा। तो यानी एंगल जो 1 है वो कितना आ गया 30 डिग्री आ गया बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ट्राइंगल PQR में। PQR में क्या करेंगे, PQR में हमें करना है, अब इस ट्राइंगल में PQR में यहाँ पे देखिए इस एंगल को मैंने 2 मान रखा है और यहाँ पे मैं लगा दूँगा एंगल P और एंगल Q और एंगल R। इस वाले ट्राइंगल में देखिए एंगल 2 + एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 हमने यहाँ पे मान रखा है और Q 80 डिग्री दिया हुआ है और एंगल R जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल 2 और 80 + 30 हो गया 110 और इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 को में से 110 को माइनस कर देंगे तो 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा, जो कि एंगल 2 आ गया 70 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंगल D 70 डिग्री है तो एंगल P इज़ ऑल्सो 70 डिग्री है, एंगल E 80 डिग्री है तो एंगल Q इज़ 80 डिग्री है, एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल R इज़ ऑल्सो 30 डिग्री है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा लग गया ट्रिपल A वाला रूल। देखिए एंगल D एंगल P के इक्वल है जो 70 डिग्री है, एंगल E एंगल Q के जो इक्वल है जो 80 डिग्री है, एंगल F इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बाई ट्रिपल A सिमिलरिटी रूल से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड में इन फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA और यहाँ पे दे रखा है एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल CDO 70 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB, ये हमको फाइंड करना है। फिगर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें देखो काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है गिवन में हमें जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। हमें गिवन में दिया हुआ है ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, यहाँ पे दिया हुआ एंगल BOC 125 डिग्री और एंगल CDO 70 डिग्री दिया हुआ है। हमको क्या करना है, टू फाइंड करना है हमको। अच्छा, ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स एंगल DOC। अभी इतना बड़ा ना लिख के मैं शॉर्ट में अगर इसका नाम दे दूँ एंगल 1 लिख देता हूँ। और एंगल देखिए DCO फाइंड करना है तो DCO को हम मान लेते हैं, DCO को मान लेते हैं एंगल 2 और एंगल OAB, एंगल OAB इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 3। इसके बाद फिर मैं एंगल मान लेता हूँ AOB को भी 4 मान लेते हैं। तो इसके बाद देखिए ये हमारा फिगर दिया हुआ है। अब हमको इसे प्रूफ कैसे करना है स्टूडेंट्स, अब वो हम देखते हैं। फिगर मैंने दोबारा से यहाँ पे बना रखा है, बना दिया है ये। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है, हम ये भी जानते हैं। हाँ, और हम जानते हैं कि किसी भी लाइन पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो दोनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। जब दो एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे हों तो इसे बोलते हैं बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इतना हमको आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमें एंगल 1 फाइंड करेंगे हम। एक ही स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल हैं 125 और एंगल 1, एंगल 1 और एंगल BOC, यानी दोनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो एंगल 1 दिया हुआ है, एंगल BOC दे रखा है 125 और ये दे रखा है 180 डिग्री। तो 125 को आप इधर राइट हैंड साइड में लेके आओगे तो 180 में से 125 निकला तो ये बचेगा 55 डिग्री। तो एंगल 1 आ गया 55 डिग्री। जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम ये सी लिख सकते हैं y वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अच्छा, और हमको ज़रूरत क्या पड़ेगी, एंगल 1 आ गया हमारे पास 55 डिग्री। अब हम ट्राइंगल CDO हम ले सकते हैं। देखिए ट्राइंगल हमारा है COD या DOC लिख लें, जिसमें कि एंगल 1 प्लस एंगल, फिगर ले लेते हैं अभी थोड़ा आपको दिखना चाहिए। ये देखें COD में एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल CDO, ये तीनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ
ट्राइंगल 180 डिग्री। तो एंगल 1 है 55 डिग्री, एंगल 2 हमें फाइंड करना है, CDO दे रखा है 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए 55 और 70 डिग्री ये हो गया 125 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 125 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो एंगल 2 आ जाएगा 55 डिग्री। इसके बाद देखिए एंगल 1 एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल से दोनों इक्वल एंगल होंगे, एंगल 4 हो गया 55 डिग्री। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, एंगल देखिए गिवन में दिया हुआ है ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये हमको गिवन में दे रखा है। ये गिवन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। वो कैसे होंगे, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब एंगल देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला काम देखिए डी पर देख लीजिए। डी यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे कि जैसे मान के चलो आपने पॉइंट लिया O, तो एंगल O और दूसरा ट्राइंगल में एंगल O पर जो बने एंगल होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखिए ODC में यहाँ पे देखिए एंगल O पर ये वाला एंगल 1 ट्राइंगल ODC में और एंगल AOB में, यानी एंगल O पर बने एंगल 1 और 4 ये आपस में इक्वल होंगे और वर्टिकल अपोजिट से भी इक्वल होंगे। और दूसरा है यहाँ पे देखिए एंगल D, यहाँ पर एंगल D है, तो एंगल जो D होगा वो एंगल B के दूसरे के बराबर देखिए, एंगल D पर एंगल B पर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एंगल D दिया हुआ है 70 डिग्री और एंगल B पर ये एंगल हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल मान लेते हैं हम, यहाँ पे कितना 5 मान लेते हैं। चलो अब यहाँ पे एक और एंगल और ले सकते हैं हम, एंगल ट्राइंगल में देखो C पर बना एंगल यहाँ पे 2 है और एंगल लास्ट वाला यहाँ पे A है, तो एंगल A पर जो एंगल होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट्स, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं कि एंगल 2 है 55 डिग्री, जो कि एंगल आ गया देखिए 3। यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्राइंगल ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल है DC के इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग द सिमिलरिटी criterion for two that triangles show that OA upon OC equal to OB upon OD, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें डायगोनल्स 2 दे रखे हैं ट्रेपेजियम के, हमने ट्रेपेजियम को मान लिया यहाँ पे देखो ABCD, तो ये फिगर है इसका, ABCD एक ट्रेपेजियम है और जिसमें कि AB DC के कैसे है, पैरेलल है। अब हमको जो प्रूफ करना है OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, ये हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, वैन जब 2 साइड्स आपस में पैरेलल हों और ये जो एक डायगोनल ये डायगोनल्स का काम यानी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है डायगोनल, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब 2 साइड्स पैरेलल हों और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, यानी एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। इसी तरीके से देखिए DC AB के पैरेलल ये गिवन दिया हुआ है और DB हमारा ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, तो एंगल 2 एंगल ये देखिए 5 के इक्वल होगा, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और एंगल 3 एंगल 4 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सिंस AB इज़ पैरेलल टू DC, एंगल 1 किसके पैरेलल इक्वल हो जाएगा, 4 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पे, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 5 के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब यहाँ पे आप मानने को आप ये भी लिख सकते हो एंगल 3 एंगल 6 किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी आप लिख सकते हो। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इसमें एंगल 1 एंगल किसके है, 4 के इक्वल है, जो कि हमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से दे रखा है हमने। ये एंगल हो गया।
एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल दिया हुआ है और एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल दिया हुआ है वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे जो रूल हो गया ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल से, तो देखिए ट्राइंगल ए ओ बी सी ओ डी के सिमिलर हो जाएगा बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल से। तो यहाँ पर जब तीनों जो हमारे पास दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको बच्चों, एंगल 1 है तो एंगल 1 के अपोजिट साइड देखिए कौन सी है, ओ बी, तो हमने ओ बी लिख दिया। ये किसके इक्वल है, एंगल 4 के। एंगल 4 कौन सा दिया हुआ है, एंगल 4 है ओ डी, तो ओ डी नीचे दिया हुआ है। अब इक्वल टू दूसरा एंगल है 2, तो 2 के एंगल 2 के अपोजिट साइड है यहाँ पे ए ओ, और यहाँ पर देखिए एंगल 5 के अपोजिट साइड कौन सी करेगी, ओ सी काम करेगी। इसके बाद देखिए एंगल 3 है, 3 के अपोजिट साइड ए बी, और एंगल 6 के अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी, डी सी। तो अब हमें चाहिए क्या, अब बच्चों हमको चाहिए यहाँ पे ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो यहाँ पे देखिए हमें ए बी अपॉन डी सी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ कितना लिखेंगे, ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 दिया हुआ है एंगल 2 के, शो दैट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हमें प्रूव करना है ट्राइंगल की टी क्यू आर के। हमें जो एंगल टी क्यू आर प्रूव सिमिलर दिखाना है किसके, एंगल पी क्यू एस के। ये दोनों हमें ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं। गिवन में हम देखो बच्चे इस चीज़ को लिख लेंगे, जो हमें क्यू आर अपॉन क्यू एस और इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर दे रखा है। एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल दे रखे हैं। हमने एक को मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दूसरे को मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए ये फिगर देखिए, यहाँ पे फिगर में भी दिया हुआ है एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। प्रूफ करना है हमें कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। अब हम प्रूफ करते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए सबसे पहले देखिए हम ट्राइंगल लेते हैं पी क्यू आर में। पी क्यू आर में एंगल क्यू यानी एंगल 1 और एंगल यहाँ पे देखिए 2 ये आपस में इक्वल हैं। जब ये ट्राइंगल दो एंगल्स किसी भी एक ट्राइंगल में इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। सो ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के। किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स भी इक्वल होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी या अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होंगी। एंगल 1 के अपोजिट साइड हो गई पी आर और एंगल 2 के अपोजिट साइड हो गई पी क्यू। तो इसमें क्या है, जब दो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। यानी एंगल 1 के अपोजिट साइड है पी आर और एंगल 2 के अपोजिट साइड है पी क्यू। तो ये दोनों आप साइड्स आपस में इक्वल होंगी बच्चों। इसका नाम हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 से। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट से मैं लेके आऊँगा क्यू आर अपॉन क्यू एस, सेम लिख दूँगा। अब यहाँ पे देखिए क्यू आर यानी क्यू आर और क्यू एस, ये देखिए। इसके बाद फिर क्यू टी के बाद हमें क्यू पी चाहिए। इसके बाद हमें देखो दे रखी है पी आर, तो हम क्या करेंगे पी आर की जगह पर हम लगा देंगे क्यू पी। तो यहाँ पे यानी पी क्यू लगा दो। तो ये हमने साइड यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा साहब, क्योंकि पी क्यू हमें पी आर के इक्वल हमने फ्रॉम 3 से प्रूफ कर दिए हमने। अच्छा अब हम क्या करेंगे बच्चों, इन ट्राइंगल टी क्यू आर पहले हम लेंगे टी क्यू आर बड़ा वाला, और फिर लेंगे हम ट्राइंगल पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल। इसमें क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से पूरा उठा के लगा दीजिए, जो हमने ऊपर प्रूफ करके लाए हैं बच्चों, ये उठा लिया हमने। इस ट्राइंगल में बड़े वाले ट्राइंगल में यानी कौन से वाले में, टी क्यू आर में, और एक ट्राइंगल पी क्यू एस में, दोनों में एंगल 1 क्या है, कॉमन है। तो ये हमारा काम करेगा। ये तो देखो साइड और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड यहाँ पे लग जाएगा। दोनों ट्राइंगल टी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस बाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर ले लेंगे कौन सा, 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स क्या है,
एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी दे रखा है एंगल आर टी एस के, शो दैट एंगल ट्राइंगल आर पी क्यू इक्वल सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। तो इसमें क्या करना है हमें बच्चों, गिवन जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में यहाँ पे दिया हुआ है एंगल पी एंगल आर टी एस दिया हुआ है। अब मैं एंगल पी को बच्चों पी ना मान के एंगल 1 मान लूँ, ठीक है, और एंगल आर टी एस को मैं एंगल शॉर्ट में 2 लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार एंगल आर टी एस एंगल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं 2 प्रूफ करूँगा कि ट्राइंगल आर टी आर पी क्यू सिमिलर टी ट्राइंगल आर टी एस, ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। तो हम क्या करेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल पहले तो लेंगे आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 बड़े वाले में पी क्यू आर में या आर पी क्यू में एंगल 1 एंगल 2 के ये गिवन में दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए दोनों ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल आर और छोटे ट्राइंगल में एंगल आर दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सो ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए। ये प्रूफ हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, शो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये हमको प्रूफ करना है। इसमें बच्चों हमने क्या लिखा है, देखिए पहले अपने गिवन लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है ये ट्राइंगल ए सी डी के। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, दोनों गिवन में कॉन्ग्रुएंट हैं, जबकि हमें प्रूफ करना है कि ए डी ई सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे तरीके से करेंगे अब ये देखिएगा आप। इसमें हम देखते हैं बच्चों गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। इसमें देखिए बच्चों जब भी कॉन्ग्रुएंट की बात आ जाए, जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, तो आप देखो कैसे लिखेंगे। पहली 2 साइड ए बी, ये ए बी किसके इक्वल होगी, ए सी के, और बी ई साइड ये अब लास्ट की दो ले लीजिए, बी ई और लास्ट के 2 यानी सी डी, ये आपस में इक्वल होंगे। पहले के साथ थर्ड ले लीजिए, ए ई इक्वल होगा ए के साथ थर्ड ले लीजिए ए डी के इक्वल। तो यहाँ पे ए ई इक्वल टू ए डी हो जाएगा। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे हमने इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तो ये हो गया बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी से। तो ये दोनों तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे बच्चों ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे थर्ड वाला जो देखिए मुझे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कैसे दिखाने हैं, सिमिलर, ए डी ई पहले छोटा दिखाना है। तो छोटे के लिए मुझे पहले कौन सी साइड लेके चलनी पड़ेगी, ए डी। अब ए डी मेरे पास देखिए थर्ड में यहाँ पे है ए डी, जबकि दूसरी साइड में लिखा हुआ है जहाँ पे ए बी लाना है मुझे कि ए डी अपॉन ए बी। तो ए बी तो है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन ए डी है राइट हैंड साइड में। तो मैं राइट हैंड साइड में इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखें ध्यान से। तो मैं ए ई लिख देता हूँ फ्रॉम थर्ड से, ए ई इक्वल टू ए डी, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस ए डी को पहले लिख लेता हूँ और ए ई को लिखता हूँ बाद में। तो अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर थर्ड में डिवाइडेड बाई फर्स्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि थर्ड का डिवाइड करते हैं फर्स्ट में। तो थर्ड है हमारा देखिए ए डी इक्वल टू ए ई, और इसमें हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट का। फर्स्ट में कितना है, फर्स्ट में दे रखा है ए ई ए बी अपॉन ए सी। देखिए ये हमने लिख लिया यहाँ पे बच्चों, इसमें यही ट्रिक है यहाँ पे बस। इसके बाद देखिए एंगल ए दोनों में कॉमन है, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल ए, ये वाला एंगल ए, और बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में है, इन फिगर अल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, शो दैट। आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स आपस में सिमिलर दिखाने हैं। पहला दिखाना है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। सेकेंड है ट्राइंगल
ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, और तीसरा वाला है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, और फोर्थ वाला है ट्राइंगल DPDC सिमिलर टू BEC। ये आपको 4 ट्राइंगल्स आपको क्या दिखाने हैं, एक दूसरे के सिमिलर दिखाने हैं। तो इसमें गिवन क्या दिया हुआ है बच्चों, अब वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दे रखा है गिवन में अल्टीट्यूड AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे देखिए AD परपेंडिकुलर किस पे, BC पे दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ है यहाँ पे देखिए CE किस पे दिया हुआ है, AB साइड पर दिया हुआ है। ये हमने क्या कर दिया, नोट कर लिया, क्योंकि हमारे पास AD और CE ट्राइंगल OBC पर क्या हैं, अल्टीट्यूड। तो हमने अल्टीट्यूड का मतलब है कि ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। टू प्रूफ, यहाँ पे देखिए टू प्रूफ में अब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 पार्ट्स हैं इसमें, 4 पार्ट्स आपको यहाँ पे दिखाने हैं आपको। तो मैंने यहाँ लिखे नहीं है, एबव लिख दिया है एरो लगा के ऊपर। पहला पार्ट देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। पहला पार्ट है हमारा ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इसका पूरा का पूरा जो फिगर है ना, मैंने यहाँ पे देखो यहाँ लिख लिया पहले वाले के लिए, ये वाला एंगल 1 फिगर तो ये है आपका, पूरा फिगर ये है। तो नेमिंग मैंने यहाँ डाली है इस वाले सेकंड वाले में, C अपनी जगह पे देखो CBA, तो मैंने नेमिंग डाल दी है यहाँ पे एंगल 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, 7, 8। आप कहीं भी नेमिंग डाल सकते हो, क्योंकि मुझे एंगल जैसे लेना है, मान के चलो AEP, तो मुझे एंगल सिर्फ मैं 1 लिख दूंगा, तो मुझे एंगल AEP की ज़रूरत लिखने की नहीं होगी, तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स देखिए आप पहली कंडीशन में एंगल 1, पहला देखिए ट्राइंगल देखिए AEP ट्राइंगल ये वाला है शेडिंग वाला, और ट्राइंगल है CDP यानी शेडिंग वाले जो हैं, ये हमको दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं। एंगल 1 जो 90 डिग्री दे रखा है बच्चों, और एंगल 4 ये भी 90 डिग्री है, तो ये देखिए ईच 90 डिग्री। अब इसमें देखिए एंगल 2 और एंगल 3 ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ये लिख दिया हमने। तो डबल A से ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ये हम दोनों को कैसे ट्राइंगल को शो कर देंगे, बाई डबल A सिमिलरिटी रूल से। इसके बाद बच्चों हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए इसने बोला है, पहले आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। सेकंड पार्ट में प्रूफ करवा रहा है ये ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, ये हमको दिखाना है। तो देखिए इसका फिगर देखिए हम यहाँ लेते हैं, ये फिगर मैंने ले लिया सेकंड के लिए, ये वाला। पहले तो मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE। तो इसमें देखिए शेडिंग जो दिया हुआ है यानी ABD, यहाँ पे आप देख रहे हो पिंक कलर से शेडिंग जो चल रही है वो ट्राइंगल हमारा ABD है, और ट्राइंगल CBE पिंक कलर भी है, और देखो नीचे ये आपका देखिए यहाँ पे दूसरा कलर से भी मैंने पेंसिल से जो शेडिंग किया है ये वाला रहेगा ट्राइंगल। इन दोनों को मुझे कैसा दिखाना है बच्चों, कॉन्ग्रू सिमिलर दिखाना है। तो एंगल B पहले ट्राइंगल यानी ABD में, और एंगल CBE में एंगल B क्या है, कॉमन है, जबकि एंगल 6 ये 90 डिग्री का है, और BCE में एंगल 5 ये 90 डिग्री है। तो दोनों एंगल कैसे 90 डिग्री के, तो ये हो गए डबल A से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाई डबल A सिमिलरिटी रूल से। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है सेकंड। इसमें थर्ड पार्ट आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB में। अब इसका भी फिगर देखिए मैंने अलग शो कर रखा है बच्चों, देखिए थर्ड वाले में, थर्ड में तो देखिए फिगर ये है, इसका शेडिंग डाल रखा है मैंने AEP रेड से देखो शेडिंग हो रही है, और एक ट्राइंगल ले लिया है ADB कुछ रेड से भी ये भी शामिल है, और पेंसिल से देखिए जो लाइनिंग आपको जो दिखाई दे रही है ये भी आपका पूरा ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमें दिखाने हैं सिमिलर। तो यहाँ पे मैं कैसे दिखाऊंगा बच्चों कि एंगल जो 7 है, इसमें एंगल जो 7 है वो इस ट्राइंगल देखिए ट्राइंगल AEP में
AEP में एंगल 7 और ट्रायंगल ADB में एंगल 7 क्या है, कॉमन है, जबकि एंगल 1 ये 90 डिग्री का है इस छोटे ट्रायंगल AEP में, और ट्रायंगल देखिए ADB में एंगल 6 क्या है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB बाई AA सिमिलरिटी रूल से। इसके बाद हम फोर्थ वाला पार्ट लेते हैं बच्चों। इसी तरीके से हमें फोर्थ वाले पार्ट में हमें दिखाना है कि ट्रायंगल DPDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। इसके लिए भी देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने PDC ट्रायंगल में एंगल 4, यहाँ पे देखिए आप एंगल 4 मेन फिगर में आ जाइए आप। PDC ये वाला फिगर देखिए आप, और एंड BEC यानी ये वाला फिगर, पूरा का पूरा ये वाला फिगर, ये वाला ले लिया बच्चों हमने। अब इसमें क्या लिखना है, एंगल 4 PDC में एंगल 4, ये एंगल 4, और जबकि इस वाले बड़े वाले में BEC में एंगल 5, ये ईच 90 डिग्री के हैं, और इसमें एंगल 8, ये देखिए आप इस वाले ट्रायंगल में और इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल 8 क्या है, कॉमन एंगल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दिखा देंगे कि एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल है और एंगल 8 में कॉमन एंगल्स है। सो ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC बाई AA सिमिलरिटी रूल से ये प्रूफ हो गया कि ये ट्रायंगल्स आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आते हैं बच्चों 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 8 है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle CFB। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो दिया हुआ है E is a point on the side AD produced of a parallelogram। तो पहले तो हम एक ABCD एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हमको जो प्रूफ करना है बच्चों, ये करना है टू प्रूफ ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB के। अब इसमें क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखिए E इज़ द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस किया गया है AD से। AD को मैं क्या करूँगा, आगे प्रोड्यूस कर दूँगा कहाँ तक, E तक, और मैं क्या करूँगा B से EF को B से E को मिला दूंगा, जो कहाँ पे CD को कट करेगी F पर। ये आपको उसमें दिया हुआ है फिगर में। ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F देखो F यहाँ पे कट किया गया है। अब देखिए इसमें लिखना है हमें, सिंस ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो एंगल 1 एंगल 2 के कैसे है, इक्वल होगा। अब यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। तो इसमें क्या करना है हमें, एक तो ABE वाला ये वाला ट्राइंगल लेना है, और दूसरा लेना है हमें यहाँ पे CFB, यानी लेना है CFB, यानी इस वाले ट्राइंगल को हमको लेना है, ये वाला ट्राइंगल। अब यहाँ से ABE को यहाँ से शेडिंग कर देते हैं, ये शेडिंग कर दिया। और दूसरा है CFB यानी ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल हमने ले लिया बच्चों, ये वाला। अब यहाँ से देखिए आप, इसमें क्या है, अब इन ट्राइंगल ABE एंड CFB में एंगल 2, ये वाला एंगल 2 बड़े वाले ट्राइंगल में और छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल 1 आपस में कैसे हैं, फ्रॉम फर्स्ट से इक्वल हैं। और जबकि बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा वाला, एंगल 3, और कौन सा वाला, एंगल 4, ये आपस में कैसे होंगे, ये देखो 4 और 3 ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये AD या AE इस पैरेलल टू है BC के, क्योंकि
ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, और ये जो BE है वो हमारा क्या ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, देखो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज AE पैरेलल टू BC के। तो यहाँ पे हमने देखिए ये हमारा एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, तो दोनों ट्राइंगल हमारे बाई डबल ए से कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड एट B एंड M रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे देखिए पहले तो एक ट्राइंगल है ABC, ये भी राइट एंगल्ड है एट B पर, और दूसरा है यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा, AMP में यहाँ पे एंगल 2 पर क्या है, दूसरा है यहाँ पे बच्चों ये ट्राइंगल AMP, इस पर जो एंगल M है उस पर क्या है, ये 90 डिग्री का, यानी एंगल 2 हमने लिख दिया यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो गिवन में दिया हुआ है BC परपेंडिकुलर AP और PM इस परपेंडिकुलर AC। तो टू प्रूव फर्स्ट वाला ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP, तो यानी ABC पर देखिए यानी BC क्या है, परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ पे ट्राइंगल APM में यानी PM इस परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 और इस वाले ट्राइंगल दूसरे वाले में एंगल 2 90 डिग्री का है, और एंगल 3 ABC में एंगल 3 और AMP में एंगल 3 क्या है, कॉमन है। तो ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो सो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाई डबल A सिमिलरिटी रूल। तो यहाँ पे ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। अब क्या करते हैं, अगर ये ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, एंगल 1 के अपोजिट साइड देखिए आप क्या है, AC, और एंगल 2 के अपोजिट साइड देखो, एंगल 2 के अपोजिट साइड क्या है, AP। अब इसके बाद एंगल 3 पे आ जाओ। पहले ABC में एंगल 3 के अपोजिट साइड है कौन सी, BC, और यहाँ पे फिर AMP में एंगल 3, AMP में एंगल 3 के अपोजिट साइड कौन सी होगी, MP, ये हो गई। तो ये हमको बच्चों क्या करना था, प्रूफ करना था करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स सिमिलर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ये हमारा प्रूफ हो चुका है बच्चों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively। यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको सबसे पहले आपको क्या दे रखा है कि CD और GH ये रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर्स हैं, किससे, एंगल ACB, यानी CD जो बाइसेक्ट कर रहा है वो कर रहा है एंगल ACB को, और एंगल EGF ये एंगल कौन कर रहा है, GH, किस पर, सच डैट D एंड H लाई ऑन द साइड AB एंड FE ऑफ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EFG रेस्पेक्टिवली। इफ़ ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं दोनों। तो प्रूफ करना है हमको कि ये जो CD अपॉन GH किसके इक्वल हो जाएगा, AC अपॉन FG के, और सेकंड पार्ट है आपका ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल GHGE, थर्ड वाला है ट्राइंगल DCA ट्राइंगल HGF। ये हमको 3 पार्ट हमें कैसे दिखाने हैं, सिमिलर दिखाने हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा एक तो ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल है हमारा कौन सा, दूसरा ट्राइंगल है EFG। तो यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल FEG, ये हमें गिवन दिया हुआ है, और शो दैट, ये हमें 3 पार्ट्स आपको कैसे दिखाने, प्रूफ करने हैं। तो हम गिवन में लिख देंगे एंगल 1
एंगल 2, ये देखिए एंगल सी को सी डी ने बाइसेक्ट कर दिया है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, यानी एंगल सी का क्या होगा, हाफ होगा। इसी तरीके से एंगल 3 एंगल 4 आपस में इक्वल होगा, जो एंगल जी का क्या होगा, हाफ होगा। अब यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। टू प्रूफ में हमें तीनों पार्ट्स आपस में कैसे दिखाने हैं, इक्वल सिमिलर दिखाने हैं। ये पार्ट अब क्या करना है, गिवन में देना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ये हमें गिवन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले पार्ट हम करते हैं, सेकंड वाला पार्ट प्रूफ, डी सी बी। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं डी सी बी, ये डी सी बी, ये वाला ट्रायंगल डी सी बी हो गया। और एक हो गया एच जी ई, ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो इसमें क्या है बच्चों, एंगल बी, यहाँ पे देखें एंगल बी एंगल ई के देखिए एबव आपको दे रखा है, और एंगल सी ये वाला पूरा एंगल जी ये भी हमें गिवन में दे रखा है, दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल सी को मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल जी को लिख सकता हूँ एंगल जी है एंगल 3 एंगल 4 के। तो एंगल सी को मैंने कैसे लिखा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहाँ पे देखिए पहले गिवन में दिया हुआ है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह पर हमने एंगल 1 लगा दिया, और एंगल 3 को हम सेम रखते हैं क्योंकि हमारे जो शेडिंग वाले ट्रायंगल्स हैं इनको हमें क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो इन सिमिलर में एंगल 1 है और शेडिंग में एंगल 3 है, ना 2 है ना 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लगा दिया, और एंगल 4 की जगह पे हमने एंगल 4 की जगह पे 3 लगा दिया। तो देखिए एंगल 1 और एंगल 1 डबल एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 3 तो डबल एंगल 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अकॉर्डिंग टू जो गिवन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो एंगल से दोनों ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए स्टूडेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंगल ए एंगल एफ ये गिवन में दिया हुआ है, एंगल सी एंगल जी के भी इक्वल दे रखा है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, अपॉन 2 और 1/2 से 1/2 से दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 1/2 ऑन बोथ साइड्स। तो एंगल सी का जो हाफ है वो बच्चों देखो एंगल 2 के इक्वल भी है, और एंगल जी का हाफ है वो एंगल 4 के इक्वल भी है। तो ये हमने कहाँ से लेके आए, फ्रॉम गिवन से। तो यहाँ पे ये एंगल गिवन है एंगल ए, और ये भी एंगल ए ही है। तो इसका मतलब ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, तो इससे क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी। ये फिगर आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ से देखिए आप, एंगल ए के अपोजिट साइड, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी, तो हमने सी डी लिख लिया। और एंगल एफ के जो अपोजिट साइड है वो है एंगल एफ के जो अपोजिट, ये देखिए एंगल एफ के अपोजिट है यहाँ पे क्या, एच जी या जी एच। तो देखिए यहाँ पे हमने जी एच लिख दिया है, जी एच ये आ गया बच्चों। इसके बाद है फिर एंगल 2, एंगल 2 के अपोजिट कौन सी साइड है, ए डी। और हमें चाहिए किसके, यहाँ पे बचा हुआ, अब यहाँ पे एक साइड बच रही है यहाँ पे ए सी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों डी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, और यहाँ पे एंगल जी के अपोजिट साइड कौन सी है, एफ जी। तो यहाँ पे लिख दिया देखिए ए सी अपॉन एफ जी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ओके।
स्टूडेंट्स अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इन फिगर E is a point on side CB produced of on isosceles triangle ABC with AB है equal to ACK. If AD is perpendicular BC and EF is perpendicular AC, prove that triangle ABD similar to triangle ECF. इसमें देखिए फिगर दिया हुआ है बच्चों, फिगर दिया हुआ है आपको। एक तो कच्ची पेंसिल से शेडिंग हो रही है और इसके बाद एक देखिए यहाँ पे कुछ येलो टाइप का कलर है, उससे शेडिंग हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ए बी डी ये उसको जो देखिए येलो कलर से जो शेड हो रहा है, और ई सी एफ ये पेंसिल से शेडिंग हो रही है। ये हमें दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम गिवन में क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स भी इक्वल होती हैं। यहाँ पे दिया हुआ है देखो AB इक्वल टू AC के, और AD परपेंडिकुलर है BC के। AD परपेंडिकुलर है किसके? BC पर। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 आपस में ये एक दूसरे के 90 डिग्री के इक्वल होंगे। एंड EF परपेंडिकुलर दिया हुआ है AC के, यानी EF परपेंडिकुलर दे रखा है किस पर? F पर। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी एक दूसरे के इक्वल होंगे 90 डिग्री के। यहाँ पे टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम देखो ये देखेंगे, हमारे पास रूल्स हैं देखिए, SSS, SAS और AA यानी या AAA। और यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, इनमें से कोई रूल हमें फिट बिठाना है कि इसमें कौन सा रूल लग सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC में। तो ABC में AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। AB के अपोजिट एंगल है कौन सा? C वाला। और यानी AC के अपोजिट एंगल है कौन सा? B वाला। ये B और एंगल C अपोजिट एंगल्स इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये इक्वल होंगी, एंगल्स भी इक्वल होंगे तो साइड्स भी इक्वल होंगे। अब हम ट्राइंगल लेते हैं बच्चों, कौन सी वाले? ABD एंड ट्राइंगल ECF। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या करते हैं, एंगल B बच्चों एंगल C के दिया हुआ है। एंगल B देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से एबव। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल दिया हुआ है, ईच 90 डिग्री। तो AA से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे सिमिलरिटी रूल से। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ आ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQR। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC, यानी ट्राइंगल ABC में आपको क्या दे रखा है? AD मीडियन है, और जबकि AB और BC क्या बोला है इसने? आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ QR एंड मीडियन कितना? PM ऑफ ट्राइंगल PQR। PQR देखो यहाँ भी लिखा हुआ है देखो PQR। अच्छा इसके बाद हमें क्या दिखाना है? शो दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर टू होगा ट्राइंगल PQR के। तो पहले हम गिवन लिख देते हैं बच्चों, AD इज़ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो मीडियन का मतलब क्या है? देखिए AD मीडियन है तो BC के मिड पॉइंट से हम A से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे D तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू DC। अगर D मिड पॉइंट है तो BD DC के इक्वल होगा, और BC का कितना होगा? हाफ के इक्वल होगा। PM इज़ ऑल्सो मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR। तो इसका मतलब क्या है कि QM MR के इक्वल होगा। ये PM मीडियन है तो M इज़ मिड पॉइंट, तो QM इक्वल टू हो जाएगा MR के। तो इसमें देखिए क्या करना है, गिवन में जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में
क्यू एम इक्वल टू एम आर यानी क्यू आर का हाफ। अब एंड इसने दिया हुआ है कि ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के। ये देख लीजिए यहाँ पे ए बी प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के, और बी सी प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू आर के, और मीडियन ए डी प्रोपोर्शनल है किसके, पी एम के। देखो ये गिवन में दिया हुआ है, यहाँ लिख देते हैं गिवन में, ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी वैसे तो। टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है बच्चों। अब क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से देखिए, ये हमने जो करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो दे रखे थे वो लिख लिए हैं। वी कैन राइट, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए जो शेडिंग पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला मुझे, ये वाला पहले मुझे क्या दिखाऊंगा, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस शेडिंग वाले में बी डी तक साइड है ना कि बी सी, और यहाँ पे क्यू एम साइड चाहिए मुझे ना कि क्यू आर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, डी और एंड एम आर मिड पॉइंट हैं, तो मैं इस बी सी में और क्यू आर में 1.2 से दोनों तरफ क्या लगा दूँगा, ऊपर भी 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बी सी का हाफ किसके इक्वल होगा बच्चों, बी सी का हाफ होगा देखो बी डी के इक्वल, बी डी के इक्वल, और यहाँ पर क्यू आर का हाफ होगा यहाँ पे क्यू एम के इक्वल, और ए डी अपॉन पी एम हमने सेम लिख दिया बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से बिल्कुल कॉपी कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाई साइड सिमिलर रूल से। ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब यहाँ पे जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एंगल बी एंगल क्यू के कैसे होगा, सिमिलर, मतलब आपस में इक्वल होंगे किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब नाउ लेते हैं हम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में देखो दिया हुआ है आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में देखिए ये दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, इतना लेना है हमें, क्योंकि हमें ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर हमको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। तो हमें यहाँ पे ए डी की और पी एम मीडियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें से क्या लेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, सिर्फ इतना लेना है आपको बच्चों। इसके साथ साथ फिर एंगल बी एंगल क्यू आपको ऊपर ही दे रखा है इक्वेशन नंबर 5 से। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे किससे, साइड सिमिलरिटी रूल से। तो ये आपका प्रूफ हो गया पार्ट। देखिए यहाँ पे दिखा नहीं है आपको, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल से, ये प्रूफ हो गया।